सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि 2 क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रखें, अपने मन से कहें, हे माता, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे मन में यदि कोई दोष, कोई संशय, कोई नकारात्मक विचार है तो उसे दूर कर दें, मुझे कथा सुनने योग्य बना दें, मेरा मन पवित्र कर दें। अब माता का ध्यान करते हुए कहें, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ संतोषी, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ दुर्गा। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कृपा से भक्तों के घर आंगन में खुशियाँ भर जाती हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हमें मन को शांत करना है, बुद्धि को स्थिर करना है, हृदय में भक्ति उत्पन्न करनी है और अहंकार को समाप्त करना है। कथा तभी जीवन में फल देती है जब मन उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। इसीलिए कहा गया है, शुद्धो भूत्वा ततो शृणु, अर्थात पहले मन को शुद्ध करो फिर कथा सुनो। अब हम माता का स्मरण करते हुए बोलेंगे, हे माता, आप ही वह अन्नपूर्णा है जो रसोई और घर में समृद्धि बनकर रहती हैं। आप ही वह संतोषी हैं जो मन में शांति और संतोष भर देती हैं। आप ही वह महालक्ष्मी हैं जो धन, वैभव और सौभाग्य प्रदान करती हैं। हम माता से प्रार्थना करते हैं, इस कथा के माध्यम से जो भी भक्त आज आपके चरणों में आया है, आप उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ाएं, उसके जीवन के संकट दूर करें और उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब जब हमारा मन स्थिर हो गया है, वातावरण पवित्र हो चुका है और हृदय में श्रद्धा जाग चुकी है, तब हम कथा में प्रवेश करते हैं। माता स्वयं सामने बैठी हैं, उनकी कृपा की रोशनी आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है। उनके आशीर्वाद से आप जो शब्द बोल रहे हैं वे केवल कथा नहीं बल्कि दिव्य संदेश है। तो आइए भक्तों, आज पौष मास के इस अत्यंत मंगलकारी शुक्रवार के दिन हम माता लक्ष्मी की यह पावन कथा आरंभ करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनेंगे, उनके जीवन में माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास होगा। उनके घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और मन में संतोष की अनुभूति सदैव बनी रहेगी। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की यह कथा। पौष मास चल रहा था, शीत ऋतु का समय था, हवा में ठंडक थी, पर भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का ताप था। इस पवित्र मास के प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने के शुक्रवार को जो भी भक्त माता का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं रहती और माता अस्थायी रूप से निवास करती हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब, ईमानदार और सरल महिला रहती थी। उसका नाम था सावित्री। पति का देहांत हो चुका था और वह अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर किसी तरह जीवन चलाती थी। बहुत मेहनत करती थी, पर फिर भी घर में अभाव रहता था। कभी भोजन की कमी, कभी कपड़ों की कमी, कभी पैसे की कमी। जीवन कठिन था, पर उसके मन में श्रद्धा अटूट थी। एक दिन वह मंदिर में बैठी रो रही थी। उसने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैं गरीब हूँ पर मेरा मन पवित्र है। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा कर दो। मैं थक गई हूँ यह संघर्ष देखकर। मेरे घर भी सुख का दीपक जल जाए। उसी समय
वृद्धा के रूप में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, पर सावित्री उन्हें पहचान नहीं सकी। माता ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? सावित्री बोली, माँ, गरीबी ने जीवन मुश्किल कर दिया है। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। माता ने कोमल स्वर में कहा, बेटी हताश मत हो, पौष मास के शुक्रवार का व्रत करो, पूरी श्रद्धा से मेरी कथा सुनो, खील बतासे का भोग लगाओ, संध्या में दीपक जलाकर मुझे स्मरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर वृद्धा रूपी माता अदृश्य हो गई और उसी क्षण सावित्री के मन में एक अनोखी शांति आ गई। अगले शुक्रवार को सावित्री ने सच्चे मन से व्रत रखा। घर में भले ही सामर्थ्य नहीं थी, पर उसने जितना हो सका उतना भोग तैयार किया। थोड़े से खीर, थोड़े बतासे और एक दीपक। पूजा करते समय उसके हृदय से बार बार एक ही शब्द निकलते, माँ बस मेरे बच्चों को सुख दे दो। कथा सुनने के बाद वह अपने काम में लग गई, किंतु उस दिन कुछ विलक्षण हुआ। दोपहर को एक कुलीन महिला उसके घर आई। उसने कहा, मुझे काम के लिए एक विश्वास योग्य महिला चाहिए, क्या तुम काम करोगी? सावित्री ने हाँ में सिर हिलाया। काम आसान था, पर मेहनताना अच्छा मिलता था। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी मिटने लगी। कपड़े आए, भोजन मिलने लगा, बच्चों का चेहरा खिलने लगा, जीवन बदलने लगा। सावित्री हर शुक्रवार माता का व्रत करती रही। हर शुक्रवार उसके घर में सुख और समृद्धि का दीपक और तेजी से जलने लगा। लेकिन जैसे जैसे सावित्री का जीवन बदलता गया, वैसे वैसे पड़ोस की एक महिला ललिता उससे जलने लगी। वह बोली, यह सावित्री इतनी जल्दी अमीर कैसी हो गई? कहीं टोना टोटका तो नहीं? एक दिन उसने सावित्री से पूछा, तुम्हारे घर की खुशहाली का राज क्या है? सावित्री ने सरलता से बताया, पौष मास के शुक्रवार का व्रत करो और माँ लक्ष्मी की कथा सुनो, माता स्वयं कृपा करती हैं। ललिता ने व्रत तो रखा, पर मन में श्रद्धा नहीं थी। वह कहती, चलो पूजा तो करूँगी, पर फायदा तो मिलेगा तभी जब किस्मत साथ दे। माता तो केवल श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति देखती हैं। अहंकार और ईर्ष्या से उनका आशीष दूर हो जाता है। इसलिए ललिता को कोई फल नहीं मिला। वह और भी दुखी होने लगी। एक दिन रात में सावित्री को स्वप्न आया। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और बोली, बेटी सावित्री, तुमने पौष मास के शुक्रवार को मेरी कथा श्रद्धा से सुनी, भक्ति से व्रत किया और सच्चे मन से मुझे स्मरण किया। इसलिए अब तुम्हारे घर में धन धान्य, सौभाग्य, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होगा। तुम्हारे बच्चे हमेशा प्रगति करेंगे, तुम्हारे घर का दीपक कभी नहीं बुझेगा और तुम सदा सुखी रहोगी। सावित्री भाव विभोर होकर माता के चरण पकड़ने लगी। स्वप्न टूट गया, लेकिन उसके मन में अपार आनंद था। पौष मास का शुक्रवार केवल एक व्रत नहीं, यह माता लक्ष्मी को समर्पित एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस कथा का संदेश है, भक्ति हो तो चमत्कार होते हैं, श्रद्धा हो तो माता अवश्य कृपा करती हैं। ईर्ष्या और अहंकार से फल नहीं मिलता। सच्चे मन से व्रत और कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। माता अपने भक्तों के जीवन में अस्थायी शांति लाती हैं। हे माता लक्ष्मी, जो भक्त पौष मास के शुक्रवार का व्रत करते हैं और आपकी कथा सुनते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि, सौभाग्य और शांति बनी रहे। सभी कष्ट दूर हों और जीवन में आनंद का प्रकाश फैल जाए।